नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, मिर्जापुर मंडलीय अस्पताल जो कि अब मां विंध्यवासिनी स्वाशासी, जी हाँ, स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अर्थात मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज के अधीन कार्यरत है। मेडिकल कॉलेज बनने के पश्चात मंडलीय चिकित्सालय में मरीजों के इलाज और सुविधा के लिए कई नए आयाम स्थापित किए गए हैं। ये बात और है कि आए दिन किसी न किसी प्रकरण को लेकर मंडलीय चिकित्सालय सुर्खियों में बना रहता है और इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार से खास बातचीत की है। क्या बातचीत की उन्होंने, आप भी सुने। इस समय हम जनपद मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत में कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार। आइए हम जानते हैं कि इनका जो आगमन हुआ मेडिकल कॉलेज में, ये आए तो इनको आए लगभग 1 वर्ष अभी हुए नहीं हैं, लेकिन होने वाले हैं 1 महीने के अंदर। इनके आने के पश्चात जो मंडलीय चिकित्सालय मिर्जापुर है, जो कि मेडिकल कॉलेज के अधीन है, हालांकि आपको पता ही है कि सरकारी चिकित्सालयों की क्या हालत है, लेकिन इनके आने के पश्चात जो कुछ सुधार हुआ है, जो मिर्जापुर के नागरिकों को, जो मरीजों को जो सुविधा मिली है, जो राहत मिला है, उन सब के पीछे और किसी का हाथ नहीं, प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार का अथक प्रयास है। आइए इनसे बात करते हैं कि कौन कौन सी नई तकनीकी है जिसके कारण मरीजों को काफी आराम मिला है और कौन सी सुविधाएं और प्रदान करने वाले हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि वैसे तो मिर्जापुर का जो मंडलीय चिकित्सालय था काफी प्रसिद्ध था हर क्षेत्र में, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए हैं कि वो सरकारी चिकित्सालय है, लेकिन जब से मेडिकल कॉलेज यहाँ पर हुआ और चिकित्सालय जो हुआ मेडिकल कॉलेज के अधीन हो गया, आपके पदार्पण के पश्चात कौन कौन सी सुविधाएं आपने मिर्जापुर के नागरिकों के लिए, उन मरीजों के लिए जो उनको राहत पहुंचाई है, और आगे क्या विजन है मिर्जापुर के ये मेडिकल कॉलेज और मंडलीय चिकित्सालय? जैसा कि आपने बताया, मैं पिछले वर्ष नवंबर माह में मैंने ज्वाइन किया, लगभग 1 वर्ष हो गया है। तो मैं आपको आपकी सूचना के लिए भी बता दूं कि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU वाराणसी से यहाँ आया हूँ। तो एक मेडिकल कॉलेज का जो प्रारूप होना चाहिए वो यहाँ था नहीं, या उसमें काफ़ी बड़ी कमी थी। तो एक मेडिकल कॉलेज मतलब एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए हॉस्पिटल जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक मेडिकल कॉलेज में MBBS के छात्रों की टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग भी होती है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में दोनों ही काम आप कर सकते हैं कि 50-50% करने पड़ते हैं। सरकार का यह ऑब्जेक्टिव होता है। और जैसा कि आप जानते होंगे, यहाँ पर हमारे करीब 5 बैच आ चुका है MBBS का, तो 500 MBBS के छात्र हो गए। और पैरामेडिकल का भी मेरे पास 3 बैच है करीब, तो अब वो करीब 200 के आसपास वो बच्चे हमारे हो गए। नर्सिंग का कॉलेज हमारा बन रहा है, इस वर्ष हो सकता है नर्सिंग के भी बच्चे हमको आ जाएं। तो कुल मिला जुला के 700-800 तो हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ हो जा रही है। तो 700-800 मेडिकल पैरामेडिकल के बच्चों का रहने का प्रॉपर, उनकी टीचिंग, उनकी ट्रेनिंग, उनका रख रखाव, देख रेख, उनकी सुरक्षा, यह भी जिम्मेदारी एक इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है। प्रधानाचार्य की विशेषकर हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं आने के बाद मेरा यह प्रयास रहा कि जो मंडलीय अस्पताल है उसको एक मेडिकल कॉलेज के का जो एक ढांचा होता है, एक स्वरूप होता है, उसमें हमें उसको लाना ही पड़ेगा। इसीलिए शायद सरकार ने मुझे भेजा भी है। तो सबसे पहली हमारे यहाँ डेफिसिट यहाँ पे हॉस्टल की थी। 500 बच्चे हैं MBBS के, 300 की हमारे पास स्ट्रेंथ है, 200 में कहाँ रखें। तो जैसे तैसे करके जो हमारे यहाँ रेजिडेंट का क्वार्टर है या हमारे फैकल्टी का क्वार्टर है, उनको उसमें मैं उनको एडजस्ट करके आगे बढ़ा रहा हूँ। अपना बच्चों का पठन पाठन आगे बढ़ रहा है। लेकिन राहत की बात है कि इसी को 200 बेड का हॉस्टल का संस्कृति मिल गया। 160 बेड का बॉयज का, 140 बेड का गर्ल्स का, 200 बेड का हमको हॉस्टल का जो है वो धन भी आवंटित हो गया और कार्यदायी संस्था भी हमको लिख हो गया। जो भी समय ले बनाने में 1 साल 2 साल तो लगता ही है। अब रही बात अस्पताल की,
अस्पताल में जो मेजर मैं आपको, वैसे तो बड़ी लंबी लिस्ट है लेकिन मेजर चीज मैं बताना चाहूंगा कि किसी अस्पताल में 2-3 चीजें होती हैं जो मरीज को राहत देती हैं। एक अच्छी कंसल्टेंसी डॉक्टर्स की होनी चाहिए, दूसरा अच्छा डायग्नोस्टिक टूल्स होना चाहिए, यानी कि जो जांच करने का सुविधा, ये सेकंड पिलर होता है। और थर्ड पिलर होता है फार्मेसी का प्रॉपर सस्ते और अच्छे रेट पर क्वालिटी दवाओं का मिलना। तो इन तीनों कंपोनेंट में मैं जब यहाँ आया तो देखा कि डॉक्टर्स तो हमारे सब क्वालिफाइड हैं ही, जो हैं अच्छे हैं, लेकिन जो डायग्नोस्टिक्स का लेवल था वो बहुत लो था। मतलब इट वाज नॉट मैचिंग विद दी, जो कह सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज का एक स्तर होता है, मैं उससे संतुष्ट नहीं था। मैं काफ़ी मुझे एक असंतुष्टि थी, तो मैं रात दिन उसमें लगा अपनी जितनी शक्ति थी। और करने के बाद हमारा जो एक IPHL लैब, आप नाम सुने होंगे, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बोलते हैं, और इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब में एक प्लेटफॉर्म पे पूरा माइक्रोबायोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, बायोकेमिकल सारी जांच होती है, वो हमने सुविधा बना दिया है। तो आज की डेट में हम 60-62 टेस्ट करीब हम फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट, और वो नेशनल लेवल का हम डायग्नोस्टिक टेस्ट यहाँ पे दे रहे। क्वालिटी का कंट्रोल उसमें, उसका एश्योरेंस मैं आपको देता हूँ कि बेस्ट लेवल ऑफ जो है इन्वेस्टिगेशन और क्वालिटी इसकी कंट्रोल है, होती है जांच। और दूसरा मैंने यहाँ पे सीटी शुरू करवाया। एक सीटी हमारी अगले 15-20 दिन के अंदर फिर शुरू होने वाली है, PPP मॉडल की, ठीक है। और जांच ये हो गया, सीटी हो गया, हमारा एक्सरे का सुविधा, अल्ट्रासाउंड का सुविधा। अल्ट्रासाउंड हमने एडिशनल 3 अल्ट्रासाउंड मंगवाया है। पहले एक भी ऑपरेट नहीं होता था, अब हमने तय किया है कि गायनी में अलग रहेगा। तो हर लेवल पर डॉक्टर भी अपने लेवल पर एक डिपार्टमेंट पे अपने छोटा मोटा चीज है तो स्कैन कर रहे हैं। और दूसरी बात की इमरजेंसी भी यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं थी, हो सकता है अच्छी, हो सकता है मैं थोड़ा सा ज्यादा कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग हमेशा तुलना तो वीचू से करता है, तो मैं संतुष्ट नहीं था। तो आज के डेट में मैं ये कह सकता हूँ कि इमरजेंसी हमारी ठीक ठाक हो गई है। वहाँ पर आप जाके देखिए, 6 बेड का मैंने इमरजेंसी ICU भी अलग से बनाया है। 6 बेड का इमरजेंसी ICU मिर्जापुर में आपके आज की डेट में वेंटिलेटर की सुविधा के साथ उपलब्ध है। और 30 बेड का हमारा इमरजेंसी का वार्ड हमारा तैयार है, ठीक है। और किसी भी मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी में आपको सीनियर रेजिडेंट MD लगा ड्यूटी करते हुए मैंने उनको तैनात किया। सीनियर रेजिडेंट जो MBBS MD होता है, स्पेशलिस्ट होता है, वो हमारे इमरजेंसी में काम कर रहा है। ऑल्टरनेट डे, एक ऑर्थोपेडिक्स का SR और एक सर्जरी का SR, उसके अंडर में 4 हमारे जूनियर रेजिडेंट, और उसके साथ हमारे जो भी PMS के और NSM के डॉक्टर्स हैं उनके में। और 24 घंटा इमरजेंसी में भी मैंने पैथोलॉजी को एस्टेब्लिश किया ऊपर। आप ऊपर जाके देखेंगे इमरजेंसी के ठीक ऊपर, तो जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, हीमोग्लोबिन, TLC, DLC, LFT, RFT, आपको वह भी व्यवस्था मैंने इमरजेंसी में कर दिया है। तो कुल मिला जुला के मैं 1 साल में जितना काम हो पाया है, मैं समझता हूँ कि बेसिक जितनी चीज़ें होती हैं एक मेडिकल कॉलेज की, आज की डेट में हमारे मिर्जापुर में वो हैं, हम कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा दिखते हैं कि अक्सर यहाँ पे जो मंडली चिकित्सालय में जो सैंपल कलेक्शन के बाद जो पेशेंट होते, तो क्या प्राइवेट में तो 1 घंटे 2 घंटे, मतलब आफ्टर 2 आवर्स वो रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन अपने यहाँ ऐसा है कि शाम तक हो जाता है, दूसरे नेक्स्ट डे कह देते हैं, जिसके कारण मरीजों को काफी समस्या होती है। क्या ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा होना स्वाभाविक है ना, क्योंकि आप बाहर जाएंगे तो वो तो 10 लोग, 20 लोग, 5 लोग क्या है। अब हमारे यहाँ 4000 की 3500 की OPD है। अगर हम 20% उसका इन्वेस्टिगेशन माने मरीज का, तो 4000 में 20% करीब करीब आपका 800 के आसपास होता है। 800 का इन्वेस्टिगेशन लोड अगर हमारे यहाँ आएगा तो आपसे कुछ घंटे तो लेंगे ही लेंगे। तो भी मैं समझता हूँ मेरे यहाँ जो लेटेंसी है सेम डे में हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ पेशेंट की संख्या की वजह से ऐसा है, और हम लोग इस चीज को मतलब संज्ञान में लेते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको हम लोग देते हैं। और आगे क्या आपका विजन है कि इस मंडली चिकित्सालय और विलेज मेडिकल कॉलेज के बारे में क्या विजन है, किस तरीके से इसे आप तो जिस जगह से आए उसकी कंपेयर नहीं कर सकते, बट ये है कि
जैसा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, जैसा मंडली चिकित्सालय होना चाहिए, उसके बारे में क्या विजन है? कब तक आपकी मतलब ये जो ड्रीम है उसको फुलफिल कर लेंगे? अब ड्रीम तो फुलफिल हो ये भी जरूरी नहीं, प्रयास ही अपने हाथ में है। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि मेरा 1 वर्ष बीता और 1 वर्ष में जो हो पाया, मैं तो नहीं कहता कि बहुत कुछ हो पाया, ये तो आप ही बताएंगे क्या हुआ। लेकिन मुझे अनुमान है कि 2 वर्ष और मैं यहाँ हूँ और मैं तो अपना जी जान लगा दूंगा कि अपने जाने के पहले कम से कम 70% से 80% काम की मैं अपेक्षा करता हूँ अपने आप से कि मैं इतना कर पाऊंगा। और उसमें अभी जो रह गया है, ये 7.5 हेक्टेयर जमीन हमारी बगल में है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की है, इसका एक्विजिशन भी मेरे टारगेट में है। ये 7.5 हेक्टेयर जमीन अगर हमारे कॉलेज को मिलेगी तो इसमें जितनी भी चीजें आज के डेट में हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, मसलन एक अच्छा ग्राउंड भी मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो एक अच्छा ग्राउंड हो सकता है, कुछ हॉस्पिटल का पार्ट भी हम यहाँ बनवा सकते हैं, कुछ रिसर्च सेंटर बनवा सकते हैं। तो है तो बहुत लंबा चौड़ा ड्रीम, जितना कुछ संभव हो। तो एक तो 7.5 एकड़ का मेरा ये है, ये मिल जाए। और दूसरी मेरी इच्छा है कि महिला चिकित्सालय, जो कि मेरे रहते रहते अगर कंप्लीट नहीं भी हो पाए तो शुरू हो जाए, मैं चाहता हूँ। तो 1 साल तो देखते देखते बीत गया, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। हालांकि वो सब शासन के हाथ की चीज है, हमारे हाथ की चीज नहीं है, फिर भी मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं ये अपेक्षा करता हूँ, आशा रखता हूँ कि मैं शुरू करवा के ही जाऊंगा। तो ये 2 बड़ा प्रोजेक्ट मेरा है। बाकी चीजों में करीब करीब मैं 50-60% तो यहाँ पे एक्वायर कर चुका हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। बाकी जो भी जितनी चीजें आप देख रहे हैं मैं बना पा रहा हूँ। और हाँ, तीसरी चीज की कम से कम रिसर्च का भी यहाँ पर मैं शुरुआत करना चाह रहा था, मैं कर चुका हूँ। तो कम से कम एक मेडिकल कॉलेज के स्तर पर सिर्फ हेल्थ केयर डिलीवरी ही ना हो, कोई बीमारी इस क्षेत्र में हो रही है तो उस बीमारी का मूल कारण क्या है, तो अगर यह इस स्तर पर भी कोई जो है रिसर्च एक्टिविटी अगर हम लोग कर पा रहे हैं तो हम लोग भविष्य में उसके समूल निदान के बारे में भी सोच पाएंगे। यह भी मेरा एक स्वप्न है। डॉक्टर साहब, क्या आपको ये दिखाई पड़ा कि जैसे आपके आने के पश्चात मंडली जो चिकित्सालय, वहां से ज्यादातर कितने मरीज रेफर किए हैं? ऑलमोस्ट संख्या तो हम नहीं, हाँ नहीं, वो तो संख्या हमारे यहाँ क्या होता है कि डेटा हमारे यहाँ मंथली निकलता है, हम लोग HMIS को भी अपलोड करते हैं, तो एग्जैक्ट उसका संख्या तो हम नहीं बता सकते। और डिपार्टमेंट में भी अलग अलग होता है, गायनी का अलग होता है, इमरजेंसी का अलग होता है, सर्जरी का अलग होता है। लेकिन मैं यहाँ पे महीने में 1 बार हेड की मीटिंग लेता हूँ और हम लोग समीक्षा करते हैं पूरे 1 महीने की, जितना हमारा रेफरल हुआ है, हमारा 1 महीने का जितना डेथ हुआ है, हमारा 1 महीने का जितना जो एक मेडिकल कॉलेज में होता है, हम लोग उसकी समीक्षा करते हैं। तो हमने एक टारगेट बना रखा है कि हर महीने हम अपना जो पिछले महीने का जो रेफरेंस है उसको घटाएंगे। अगर पिछले महीने हमारा मान लीजिए कि 150 केस हमने रेफर किया है, तो हम अगले महीने 140 हो, 130 हो या कुछ भी हो, लेकिन उससे ज्यादा ना हो। तो हमारा क्या है उद्देश्य कि हम अपने रेफरेंसेस को या रेफरल केसेस को धीरे धीरे स्क्वीज करते जाएं, कम करते जाएं, और अंत में जाके ऐसी स्थिति हो कि बहुत ही विषम परिस्थिति में ही केस रेफर हो, ज्यादा से ज्यादा केस को हम अपने यहाँ हैंडल करें, टैकल करें। ये हम लोग एक टारगेट अपना बनाए हुए हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आपने देखा, ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार, जो कि मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य। इनके आने के पश्चात जो कि बताया गया कि मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज, जो कि पहले यहाँ जिस तरीके की क्लासेस चलती थी, आज बताया जा रहा है कि पूरी के पूरे चारों बैच फुल हो गए। और जो मंडली चिकित्सालय जो कि मेडिकल कॉलेज के अधीन है, काफी तरीके से उसमें सुविधा और नई तकनीकी इजाफा किया गया है। और आने वाले दिनों में ये इनका प्रयास है, जबकि ये होता है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में जो प्राचार्य होते हैं उनकी अवधि 3 साल होती है, तो इनका भी एक विजन, इनका एक ड्रीम है, जैसे दूसरे मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ सारी सुविधाएं होनी चाहिए। तो अपने कार्यकाल में इनकी पूरी ये प्रयास है कि जब तक हम हैं यहाँ पे, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पूरी तरीके से जो मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं होनी चाहिए, जैसा मेडिकल कॉलेज होता है, कैंपस, ग्राउंड, रिसर्च सेंटर, पैथो, सारे मेडिकल कॉलेज में हो जाएंगे। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार की निर्देशन में कहाँ तक और कितना विकास करता है, ये तो समय बताएगा।